स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज डे 43 हमारे 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज का। बैंक निफ्टी का ये 15 मिनट का चार्ट है और बैंक निफ्टी आज काफ़ी ज़्यादा गिरा है। और पहले तो हमारा व्यू कॉल साइड की तरफ था। यहाँ पे देखें तो पहले हमने 2 ट्रेड कॉल साइड में ही लिया है, उसके बाद मार्केट काफ़ी गिरा है। तो सबसे पहला ट्रेड हमने यहाँ पे लिया है। मार्केट यहाँ गैप ओपन हुआ है और इसके बाद यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ कॉल में इंटर कर गए होंगे, लेकिन हमने यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनाया था। उसके बाद भी ये एक जब कैंडल ब्रेकआउट दिया 935 वाला, तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि मार्केट यहाँ से काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लिया था, तो यहाँ पे हमने कोई एंट्री नहीं बनाया। उसके बाद से देखें तो ये जो एक मतलब कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये अकेला 100 पॉइंट का कैंडल नीचे आया है, फिर जाके ऊपर क्लोज हुआ है। अभी तक हमने कोई एंट्री नहीं बनाया था। फिर ये जोन पे जब ये वाला 10:10 वाला कैंडल जब ये ऊपर जाने लगा, ऑलमोस्ट यहाँ तक गया था, तब हमने इसमें कॉल साइड की एंट्री बनाया। वो भी इस वजह से बनाया कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है और मार्केट अप ट्रेंड में है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। तो यहाँ पे हमने एंट्री किया था उस ट्रेड में। उसके बाद से यहाँ वो कैंडल तो नीचे क्लोज हो गया, लेकिन अगला कैंडल गया था और इस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस था, तो मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर हमारे स्टॉप लॉस के आसपास आके फिर ऊपर चला गया। यहाँ पे देखे तो यहाँ पे थोड़ा देर साइडवेज होने के बाद एक हैमर बनाया था, तो हमें लग रहा था यहाँ से अब मार्केट ऊपर जाना चाहिए, लेकिन वहाँ से मार्केट ऊपर नहीं गया और ये 2 कैंडल स्ट्रांग बना, तो यहाँ कहीं हमने उस ट्रेड से एग्जिट कर दिया था। ऑर्डर में अगर हम देखें तो जो ट्रेड हमने लिया था 48,000 का कॉल हमने बाई किया था 78 पे, उस ट्रेड को हमें 30 पे एग्जिट करना पड़ा, यानी कि यहाँ पे हमें कुछ 48 पॉइंट का लॉस हुआ है। पहले ट्रेड में हमें 1400 के आसपास लॉस हुआ है। उसके बाद से सेकंड ट्रेड भी हमने सेम स्ट्राइक प्राइस पे लिया है और कॉल साइड में ही लिया है। तो यहाँ पे देखें तो जब मार्केट फिर इसको ब्रेक किया है, लेकिन मार्केट नीचे नहीं जा रहा था। यहाँ पे देखें तो काफ़ी छोटा छोटा कैंडल जब बन रहा था, और ये जब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना और उसके बाद भी हम थोड़ा वेट किए, फिर ये भी जब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, तो हमें लगा कि अब यहाँ कल के क्लोजिंग के आसपास है, यहाँ से हो सकता है मार्केट अब ऊपर चला जाएगा और इस जोन को भी ब्रेक कर देगा। हमने एक अर्ली एंट्री किया और यहाँ पे हमने कहीं स्ट्रेट इस कैंडल वाले कैंडल पे 12 बजे वाले कैंडल पे हमने उस ट्रेड में एंटर कर लिया 12 बज के 4 मिनट पे, यानी ऑलमोस्ट वो कैंडल भी क्लोज होने ही वाला था। पर उसके बाद थोड़ा सा मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ तक गया था, लेकिन यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्स आया। अभी भी हमें लग नहीं रहा था कि मार्केट नीचे आएगा। उसके बाद ये वाला कैंडल भी बना। उसके बाद जब ये वाला कैंडल बना, तो हमने उस ट्रेड से एग्जिट लिया और सेम कैंडल पे हमने पुट साइड में एंट्री कर लिया। तो यहाँ पे देखें तो ये इस जोन को जब ये ब्रेक कर दिया है मार्केट, ये वाले जोन को, तब हमें लगा है कि अब तो वो कॉल साइड में, मतलब कि अब ऊपर मार्केट और नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हमने उस जो कॉल साइड में यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था, उसमें भी एक स्टॉप लॉस बुक करके और सेम कैंडल पे हमने एक पुट साइड में एंट्री ले लिया। यहाँ पे ऑर्डर में देखें तो यहाँ पे हमें 40, सेकंड ट्रेड में हमने 40 पे एंट्री किया था और 16 पे हम एग्जिट कर गए, यानी कि यहाँ पे हमें 24 पॉइंट का मतलब लॉस हुआ है। तो अब ये दोनों ट्रेड हमने सेम स्ट्राइक प्राइस पे लिया है, तो दोनों ट्रेड को मिला के हमारा 2000 के आसपास लॉस चल रहा था। उसके बाद से सेम हमने तुरंत ही 1 मिनट के बाद ही, यानी कि 1:10 पे इस ट्रेड से एग्जिट लिए और 1:11 पे 47,900 के पुट में हम एंट्री कर लिए। 52 पे हमारा एंट्री हुआ था। यहाँ पे इसी कैंडल पे हमारा एंट्री हुआ था, इस वाले कैंडल पे हमारा एंट्री हुआ था। और उसके बाद से मार्केट यहाँ नीचे आया, फिर ऑलमोस्ट ये ऊपर तक गया था, लेकिन ये एक जब स्ट्रॉन्ग कैंडल बना और यहाँ पे जब मार्केट हमारे फेवर में भी आने लगा, यहाँ पे देख सकते हैं 52 पे हमने एंट्री किया था और जब 66 प्राइस चलने लगा, तब हमने एक और एंट्री यहाँ पे, मतलब कि एक और क्वांटिटी सेम स्ट्राइक प्राइस पे ऐड कर लिया। यहाँ पे देखें तो 47,900 का पुट पे हमने ये 30 क्वांटिटी पहले बाई किया था 52 पे, और उसके बाद से ये सेम स्ट्राइक प्राइस पे हमने एक और मतलब कि 2 लॉट और ऐड कर लिया, 30 क्वांटिटी हमने और ऐड कर लिया। उसके बाद से मार्केट काफ़ी ज़्यादा हमारे फेवर में गया है। ऑलमोस्ट ये 133 पॉइंट मार्केट हमारे फेवर में गया है। और यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये काफ़ी एक मतलब कि, और यहाँ एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, तो हमने इस ट्रेड को यहीं पे बुक कर लिया और उसके बाद से थोड़ा ऊपर गया, लेकिन हमने उस ट्रेड से यहाँ पे बुक कर लिया था। ऑर्डर बुक में अगर हम देखें तो अभी तक हमने 3 ट्रेड लिया था, 2 में हमें स्टॉप लॉस लेके निकले हैं और ये थर्ड ट्रेड है जिसमें हमें 2 क्वांटिटी पे, यानी कि हमने यहाँ पे 2 बार क्वांटिटी ऐड किया था, उस पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। अगर हम ये देखें तो 52 पे हमने एंट्री किया था और ये हमने 66 पे एंट्री किया था, तो यहाँ पे हमने, तो यहाँ पे 102 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है और यहाँ पे भी 100 से ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ है। और पोजीशन में अगर हम देखें तो ये हमारा फर्स्ट ट्रेड था, जिसमें फर्स्ट और सेकंड ट्रेड इसी में हमने लिया है, ये 48,000 के कॉल में, तो यहाँ पे हमें 2,100 का लॉस हुआ है। उसके बाद से थर्ड ट्रेड हमने लिया है, तो उसमें हमें 6,500 का प्रॉफिट हुआ है। तो जो लॉस था हमारा वो ऑलमोस्ट रिकवर हो गया है। उसके बाद हमारे पोजीशन में 4,400 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था, मतलब कि हमने बुक कर लिया था प्रॉफिट 4,400 का। उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद हम कोई ट्रेड नहीं लेने वाले थे, लेकिन अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिला तो वो भी कोई हम एकदम छोटे से कैपिटल से, मतलब कि एकदम कम क्वांटिटी से हम ट्रेड लेने वाले थे।
तो यहाँ पे देखें तो उसके बाद से जब मार्केट ये फिर नीचे आने लगा, फिर यहाँ से ऊपर जाने लगा, तो ये वाला कैंडल फिर जब ये नीचे आने लगा 1430 वाला, तो यहाँ पे हमें लगा कि ये अब मार्केट और नीचे जाएगा, तो यहाँ पे हमने एक और बार पुट साइड में एंट्री लिया। तो इस बार हमने क्वांटिटी को अपने हाफ कर दिया था, और ये जब क्वांटिटी हमने ऐड किया था थर्ड ट्रेड में, तो ये हमने तब ऐड किया था जब मतलब कि हमारे फेवर में मार्केट चल रहा था, यानी कि हम प्रॉफिट में चल रहे थे। यानी जो हमारा 52 पे एंट्री हुआ था, वो उसके बाद से हमने 66 पे एंट्री किया। उसके बाद से ये हमारा फोर्थ ट्रेड है जिसमें 122 पे हम इंटर किए हैं। 47,700 का पुट हमने इस बार बाई किया था। 2:35 पे हमने इंटर किया है। ऑलमोस्ट इस कैंडल के क्लोजिंग पे हमने ट्रेड लिया है, और थोड़ी देर में हमने जब प्रॉफिट हमें मिला तो हमने उस प्रॉफिट को बुक कर लिया। इधर कहीं हमने उस ट्रेड को बुक कर लिया। तो यहाँ पे कुछ हमें 122 पे हम इंटर हुए थे और 178 पे निकल गए। यहाँ पे हमने क्वांटिटी एकदम कम कर दिया है, क्योंकि आज का हमारा जो प्रॉफिट का टारगेट था 4,400 ऑलरेडी वो हमने अचीव कर लिया था। तो ज़्यादा हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इस वजह से हमने क्वांटिटी को 15 कर दिया। और इस 15 क्वांटिटी पे जो हमने ट्रेड लिया उसमें हमें कुछ 56 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। तो 56 पॉइंट का 15 क्वांटिटी पे प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे अगर पोजीशन में देखें तो 840 का प्रॉफिट चल रहा था। उसके बाद से अगर यहाँ पे देखें तो जब मार्केट, अगर हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखें तो यहाँ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन था, ये देख सकते हैं। तो हमें लगा था, और मार्केट यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन भी लिया है ऊपर के साइड में, तो हमें लग रहा था मार्केट हो सकता है कुछ रिकवरी दे। तो यहाँ ये 5 मिनट का कैंडल देखें तो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, और ऑलमोस्ट 121 पॉइंट का कैंडल बना है। तो यहाँ हमें लग रहा था कि हो सकता है कुछ लास्ट टाइम में मार्केट यहाँ तक ऑलमोस्ट रिकवरी कर ले, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, तो यहाँ जाके कहीं क्लोजिंग दे। तो फिर भी हमने थोड़ा वेट किया इस वाले कैंडल का, और ये कैंडल भी जब ऊपर जाने लगा तो हमने उस कैंडल में, तो हमने इस कैंडल पे हमने एंट्री लिया है। 255 वाले कैंडल पे ऑलमोस्ट हमने वो एंट्री लिया है। इस बार भी हमने क्वांटिटी एकदम कम रखा था। 15 क्वांटिटी से इस बार भी हम एंटर किए थे, जो हम सबसे कम रख सकते थे। तो 98 पे हमारा एंट्री हुआ, पर काफ़ी तेज़ मार्केट नीचे आया तो हमारा यहाँ पे लॉस हुआ, और 30 पॉइंट पे हम यहाँ पे निकल गए। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो 68 पॉइंट का हमें यहाँ पे लॉस हुआ है। तो लास्ट में जब हम ट्रेड कर रहे थे और ऑलरेडी प्रॉफिट में थे, तो इसी वजह से हम क्वांटिटी कम कर दिए थे, कि क्योंकि लॉस भी हो तो ज़्यादा ना हो। यानी कि हम जो एक तो रिस्क जो हम ले रहे हैं वो ऑलरेडी जो हमें प्रॉफिट हो चुका है उस पर ले रहे हैं, और रिस्क भी कम ले रहे हैं। तो ये हमारा लास्ट वाला ट्रेड है जिसमें 1000 का लॉस हुआ है। तो जब हमने फोर्थ ट्रेड ले चुके थे, यानी कि फोर्थ यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है ये बुक कर चुके थे, तो यहाँ पे हमें कुछ 5200 का प्रॉफिट चल रहा था। उसके बाद से ये हमने फिफ्थ ट्रेड लिया है, तो ये काफ़ी कम क्वांटिटी से हमने यहाँ पे लिया है, तो उसके इस वजह से यहाँ पे 1000 का लॉस हुआ है। मार्केट काफ़ी, मतलब कि आज एक्सपायरी था और लास्ट का कुछ समय चल रहा था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा मार्केट नीचे गिरा। तो यहाँ पे हमें कुछ 1000 का लॉस हुआ। तो जो 5200 का प्रॉफिट चल रहा था उसमें से 1000 कम हो गया, और ओवरऑल आज हमें 4200 का प्रॉफिट हुआ है। कल भी हमने एक बड़ा प्रॉफिट किया था, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो कल वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। और यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं आपको अगले दिन।